एवरीवन। क्या आपको पता है कि कोर्ट कैसे मेंटेनेंस के केसेस में एक क्राइटेरिया को लेती है फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस। कोर्ट के पास कोई भी एक आप नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक बिल्कुल क्लियर कट और कोई एक बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है जिसको आप फिक्स कर सकते हैं कि क्या क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस होना चाहिए जो कि अदर पार्टी पे बाउंड किया जाए, मीन्स हस्बैंड पे कि और अवॉर्ड किया जाए। बट कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम किया था और ये गाइडलाइन जो है वो रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में किया गया था और कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट को भी कंसिडरेशन में लिया था। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो कोर्ट ने लिया था वो अभी फ़िलहाल सभी कोर्ट्स में यही फॉलो किए जाते हैं और उसी जजमेंट को रेफ़र भी कोर्ट ने किया था और उस क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश किया था रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में। उस केस का नेम है जसबीर कौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेफरेंस दिया था और इस क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश किया था रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में। तो फर्स्ट मैं फैक्टर बताती हूँ। फर्स्ट फैक्टर ये है कि कोर्ट देखती है कि स्टेटस ऑफ द पार्टीज और रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ की क्या रीजनेबल नीड्स है जो कि वो मांग रही है कोर्ट के सामने, और अगर वाइफ के साथ साथ कोई बच्चा भी साथ में है। और एक और चीज़ कोर्ट देखती है कि क्या जो वाइफ है, जो एपिलेंट है, ऑब्वियस सी बात है एपिलेंट वाइफ होगी जो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, कि वो एजुकेटेड है और प्रोफेशनली किसी कोर्स में वो क्वालिफाइड है या नहीं, कि कोई एक्स्ट्रा उन्होंने कोर्स कर रखा है या एजुकेटेड है या प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। और एक और चीज़ देखती है कि क्या एपिलेंट के पास कोई अनदर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। और उसके साथ साथ कोर्ट ये देखती है कि क्या जो इनकम है वो सफिशिएंट है कि जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन खुद कर पाए। और स्टैंड और सबसे बड़ी कंसिडरेशन में कोर्ट ये लेती है, जो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कभी भी अगर आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, तो कोर्ट ये भी देखती है कि जो वाइफ है, अगर वो अपने मैट्रिमोनियल होम में जिस तरीके का वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस तरीके का वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वहाँ पे मिला था, जिस तरीके की वो स्टैंडर्ड लाइफ वहाँ पे जी रही थी, क्या वो भी लाइफ आफ्टर दी डाइवोर्स और जब मेंटेनेंस ग्रांट किया जा रहा है तो क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो तभी भी अ, जी पाएगी या नहीं। तो कोर्ट उसको भी कंसिडरेशन में लेती है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसका मैट्रिमोनियल होम में, ये देखती है। कोर्ट ये भी देखती है प्लस कि क्या जो एपिलेंट है, वाइफ है, वो क्या शादी से पहले किसी जॉब में थी या नहीं, या अगर वो जॉब में थी बट उन्होंने शादी के बाद इसलिए जॉब को छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, कोर्ट ने इस वर्ड को यूज़ किया था कि वेदर द वाइफ वाज रिक्वायर्ड टू सेक्रीफाइस हर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द नर्चरिंग द फैमिली। क्या वाइफ ने अब फैमिली के नर्चरिंग के लिए, केयर के लिए, क्या जो उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी उससे सेक्रीफाइस कर दिया, या अगर चाइल्ड है तो उसको देखने के लिए, या कोई एडल्ट फैमिली मेम्बर है उसको देखने के लिए उसने अपना कोई जॉब तो नहीं छोड़ दिया, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी जॉब करने की तो उसने तो सेक्रीफाइस नहीं किया। तो कोर्ट उसी भी देखती है जब ग्रांट करती है कोर्ट मेंटेनेंस की, जब अमाउंट को अवॉर्ड करती है तो कोर्ट ये सारी कंसिडरेशन में लेती है। रीजनेबल कॉस्ट फॉर द नॉन वर्किंग वाइफ, अगर कोई नॉन वर्किंग वाइफ है तो उसके लिए भी कोर्ट देखती है। सबसे पहले तो कोर्ट ये देखती है कि क्या जो वाइफ है उसका कोई क्या स्टेटस है, प्लस देखती है कि क्या उसके रीज़नेबल नीड्स हैं जो वो क्लेम कर रही है, प्लस क्या उसके साथ कोई उसका चाइल्ड है। फिर देखती है कोर्ट कि क्या जो एपिलेंट है वो एजुकेटेड है और क्वालिफाइड है या नहीं, या एपिलेंट के पास कोई अनदर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। हो सकता है कि कोई उसके पास अनदर सोर्स ऑफ इनकम हो, रेंट हो, किसी हाउस से वो रेंट ले रही हो, ये होता है सोर्स ऑफ इनकम के कोई अनदर एग्जाम्पल्स मैंने दिया आपको। प्लस कोर्ट ये देखती है कि क्या जो वाइफ थी उसके पास खुद के भी सफिशिएंट कुछ इनकम है, कुछ डिपॉजिट्स है कि जिससे वो अपनी लाइफ को जी पाएगी। इसके साथ साथ कोर्ट ये देखती है कि जो मैट्रिमोनियल होम था उसमें वो किस तरीके की लाइफ जी रही थी, क्या अगर हम उसको मेंटेनेंस इतना अवॉर्ड करें कि वही वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंटिन्यू करे। क्योंकि कोर्ट का कंसिडरेशन ये होता है कि मैरिज जो फेलियर हो जाता है उसमें जो वाइफ है वो सफ़र्ड ना हो। क्योंकि आपको ही पता होगा कि हमेशा वुमेन को प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसीलिए मेंटेनेंस का प्रोविज़न लाया गया।
प्लस कोर्ट ये देखती है कि क्या जो एपिलेंट थी वो शादी से पहले क्या किसी एम्प्लॉयमेंट में थी या नहीं। इसके साथ साथ कोर्ट ये देखती है कि अगर वो वर्किंग वुमेन थी बट मैरिज के बाद उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ा वो सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि उसे फैमिली को देखना था, बच्चे को देखना था, या कोई एडल्ट फैमिली मेम्बर है उसे देखना है। तो कोर्ट ये सारी कंसिडरेशन में लेती है फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द मेंटेनेंस अवार्ड। ये हेल्ड किया गया था जसबीर कौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून 1997। इसी जजमेंट को कोर्ट ने रेफर करते हुए फर्स्ट फैक्टर को कोर्ट ने कंसिडरेशन में लिया फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस। मैं सेकेंड वीडियो में आपको दूसरा ग्राउंड डिटेल में बताऊंगी। ये सारे ग्राउंड्स होते हैं, कुछ ये ग्राउंड्स डिटेल्स दिया गया था। जो मैंने आपको केस का नाम बताया जसबीर वाला केस का नाम 1997 का, उसी केस को कोर्ट ने रेफरेंस लेते हुए और फर्स्ट क्राइटेरिया बताया और अनदर और भी क्राइटेरिया बताया, वो मैं अनदर वीडियोस में बताऊंगी। क्योंकि एक वीडियो मैं कंटिन्यू बनाती हूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो आपको नोट करने में या ऐसे टाइम लगेगा, तो छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे इस, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट आपको बिल्कुल डिटेल्ड में पता हो। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपको मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत हेल्प होंगी। और मैं एक और सजेशन दूंगी कि आप खुद से भी इस जजमेंट को पढ़िएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।